अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुरादा हसीन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्लास 9 की बायोलॉजी की बुक है। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 4 मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। चैप्टर 3 भी मैं कंटिन्यू है, साथ साथ मैं चैप्टर 2 भी कवर करवा रही हूँ। इसमें जो है मेजर कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। आप तमाम वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में सवाल आते हैं बेसिकली वो क्या क्या मतलब आ सकते हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, हम उसे वो गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले है बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल, data organization, data analysis, mathematics as an integral part of the scientific process. अब ये साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसको सॉल्व करना, ठीक है, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं या साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। कहीं पे मर्डर हुआ है, ठीक है, अब जो है हमें उसको क्या करना है, पाए तक मील तक पहुंचाना है। हमें जिसने ये क्राइम किया है उसको पकड़ना है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट तो किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या वजूहात थी, क्यों हुआ, ये तमाम बातें जो है हम कलेक्ट करेंगे। फिर जो है हम कंक्लूजन के पास आते हैं कि इस वजह से हुआ था और ये सारा सीन था। इसी तरह से अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करती हूँ, बायोस्फीयर की बात करती हूँ, ह्यूमन बीइंग की बात करती हूँ, या हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम डायरेक्ट उसकी कंक्लूजन तक नहीं पहुँच सकते जब तक हम उस पर इन्वेस्टिगेट ना करें, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट ना करें। तो ये पूरा डाटा कलेक्ट करना, उस पर इन्वेस्टिगेट करना, ये क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। साइंस में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे थे नेचर के हवाले से तमाम चीज़ें हम क्या कर रहे थे, साइंस में स्टडी कर रहे होते हैं। हाउ इट्स इफेक्ट अस एंड द एनवायरनमेंट, कि नेचर हमारा किस तरह से अफेक्ट कर रहा है हम पे और एनवायरनमेंट पे। इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू द यूज़ ऑफ बेटर एंड मोर एक्यूरेट टूल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं अगर हम इन्वेस्टिगेट कर लें, इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए वो टूल्स हासिल कर लें कि जिससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो, और उस चीज़ को अवॉइड करें जिससे नुकसान हो। तो ये कब हो सकता है, जब तक हम उस पर वर्क नहीं कर सकते, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एट द कोर ऑफ बायोलॉजी and other science lies a problem solving approach called scientific method। अगर हम साइंस में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। लेकिन अगर हम बायो की बात करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। द साइंटिफिक मेथड इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। कुछ सीरीज़ होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हुए अपने इन्वेस्टिगेशन हम जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं हर स्टेप में, ठीक है, टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन, और हम अपने जो भी सवालात होते हैं उसके आंसर तक पहुंचते हैं। द नेचुरल वर्ल्ड बायोलॉजिकल मेथड। एज यू नो दैट बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। हमें पता है कि हम बायोलॉजी में किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, लिविंग थिंग और ऑर्गेनिज्म के बारे में। द स्टडी ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन। हम बिना क्वेश्चन के, जब तक हमारे जहन में सवाल नहीं आता, हम किस तरह से हमारे जहन में सवाल आता है, हम चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व हम किस तरह से करते हैं, हम अपने 5 सेंस को क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। जब तक हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे हमारे पास सवाल नहीं आएंगे। जब हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, सवाल आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस पर वर्किंग करना शुरू करते हैं और किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। द
द सिस्टम ऑफ एडवांसिंग नॉलेज बाय फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, कलेक्टिंग डाटा अबाउट इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जहन में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हम उस पर क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंट, टेस्टिंग, हाइपोथेटिकल आंसर अबाउट, फिर रीजंस की तरफ जाते हैं, और लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। इन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। कुछ स्टेप्स आ जाती हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक कोविड का प्रॉब्लम आया, एक पर्सन, उस पर ये मसला था, हमें नहीं पता था उस वक्त ये कोविड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये डिज़ीज़ है तो उसमें सिम्टम्स हम चेक करेंगे, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या पहले, और कंपेयर करेंगे कि इस तरह के सिम्टम्स हमें पहले दिखे हैं क्या, इस तरह के सिम्टम्स नॉर्मली हैं, मतलब और भी कोई, अगर मैं कोविड की बात करती हूँ या मलेरिया की बात करती हूँ, दोनों को कंपेयर करती हूँ तो दोनों में जो सिमिलैरिटीज़ नहीं है, तो हम उस पर और ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देते हैं कि सिम्टम्स बिल्कुल टोटल क्या है, डिफरेंट है। और हम अपने प्रीवियस नॉलेज को भी गेन करते हैं, चेक करते हैं कि ये चीज़ें पहले हो चुकी हैं या नहीं। फिर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस करते हैं, रीजंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। दो तरह के रीजंस होते हैं, इंडक्टिव होते हैं और डिडक्टिव होते हैं। उसमें हम क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं। जब हम हाइपोथेसिस पे काम कर लेते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने पे हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं, अगर मैं कोविड की बात करूँ तो हम 50 ऐसे पर्सन को लेते हैं जिस पे ये सारे सिम्टम्स दिख रहे थे, और 50 नॉर्मल पर्सन को लेते हैं। दोनों के सिम्टम्स देखते हैं, दोनों के ब्लड को चेक करते हैं, दोनों के ब्लड में हम चेक करते हैं चीज़ें दोनों सेम है, नॉर्मल है। अगर दोनों में सेम होती हैं तो मतलब कि नॉर्मल है ये चीज़। लेकिन अगर 50 में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, 50 में नहीं दिख रही, तो मतलब यहाँ पे कोई मसला है। तो हम वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारा डाटा सपोर्टिव होता है तो हम उसको थ्योरी कह देते हैं, और अगर नहीं होता, फॉल्स रिजल्ट आ रहे होते हैं, तो हम दोबारा से उस पर क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। तो ये तमाम स्टेप्स होते हैं बायोलॉजिकल मेथड के, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई हों। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर से रिलेटेड। हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लें, पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों से लाजमी शेयर करें ताकि आप नॉलेज गेन करते रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।